काहे को इतना गुमान करे, होगा वही जो भगवान करे। काहे को इतना गुमान करे, होगा वही जो भगवान करे। ऋषि मुनि तेरे सब गुण गाए, वेद पुराण ही समझाए। ऋषि मुनि तेरे सब गुण गाए, वेद पुराण ही समझाए। और पे तू क्यों ध्यान धरे, और पे तू क्यों ध्यान धरे, होगा वही जो भगवान करे। काहे को इतना गुमान करे, होगा वही जो भगवान करे। सुख की आशा में जिंदगानी क्यों खोता है मूर्ख प्राणी। सुख की आशा में जिंदगानी क्यों खोता है मूर्ख प्राणी। कर्म धर्म सब दान करे, कर्म धर्म सब दान करे, होगा वही जो भगवान करे। काहे को इतना गुमान करे, होगा वही जो भगवान करे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आनंद राखी। वास्तव में क्यों कल की चिंता करना, वही होगा जो भगवान करेगा। और इस समय जो कोरोना का पीक पे चल रहा है ना, तो वही कहावत है, जाको राके शाइया मार सके ना कोई। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आज मेरा ब्लॉग स्पेशल है, कोरोना स्पेशल। मुझे सुबह ही आज मेरा 8वां का व्रत है, कल मैं 9वीं करूंगी, और मुझे सुबह ही इस टॉपिक पे चर्चा मेरे माइंड में आई। मेरी शशि जो मेरी मेड है, काम करती है, बहुत ही अच्छी लड़की है। पता है, कहते हैं ना, ना पढ़े लिखे लोगों से तो जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो ज्यादा अच्छे हैं पढ़े लिखे लोगों से। उनमें इतनी समझ है कि हम कोरोना को किस समय कितने लाइटली ले रहे हैं। और जो पढ़े लिखे आजकल के नौजवान बच्चे या पढ़े लिखे लोग हैं, हंसी मजाक बना के रख दिया है इस चीज को। इतनी समझ है मेरी शशि। मैंने बताया था, शशि कल भी नहीं आई थी काम पे, परसों भी नहीं आई थी। मैं समझ गई थी या तो उसके हस्बैंड से कोई अनबन हो गई है, या वो बुखार वगैरह में। पता है, मास्क लगा के सुबह सारा करके गेट से मुझे आवाज दे रही थी, भाभी भाभी। मैंने क्या हुआ, मैं समझ गई इसको बुखार है, या तो कोई कारण है जो अंदर बाहर से आवाज दे रही है। बोला, भाभी आप दूर से मुझसे बोलो, मैं आपकी वजह से मना करने आई हूँ कि मुझे बुखार है, गला खराब है, मैं नहीं आऊंगी। इतनी उसमें तमीज थी, वो मुझे बताने आई। और पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हुए भी ना, ऐसे समझ रहे हैं जैसे कोरोना, जिसको कोरोना हुआ है और लाइट लेके बिल्कुल हल्का सा हुआ है और सही हो गया, वो ये कहता है हाँ खांसी जुकाम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जिसको कोरोना हुआ है, हॉस्पिटलाइज हो गया है, वो कहता है हाँ कोरोना कुछ तो है। और जिसने अपना कोई इंसान खो दिया है कोरोना में, उससे पूछिए, वो कहता है बहुत ही कोरोना गंभीर चीज है, इसको लाइटली लें आप लोग। इतना फर्क है सोच में। जिसने खोए हैं, अपनों को खो रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। मैं तो न्यूज ही नहीं देखती हूँ इस वजह से न्यूज, क्योंकि आज मैं आपको बताऊं अपने मैंने कितना, मुझे सितंबर में मुझे और मेहुल को मेरे कोरोना हुआ था। उस टाइम तो हालात इतने बद से बदतर नहीं थे। उस समय क्वारंटीन करने की सिस्टम घर पे हो गया था, क्वारंटीन कर लीजिए। लेकिन आज क्या है, आज वो भी नहीं है। आदमी को हो रहा है तो पूरी पूरी फैमिली को हो रहा है, घर में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। हम जब मुझे हुआ था तो बाहर हमारे यहाँ बोर्ड लगा गए थे, हमारे यहाँ कोविड का मतलब धनात्मक इस टाइप से करके कोविड का बोर्ड लगा के गए थे कि कोई भी संपर्क में ना आए, ना हम लोग बाहर गए थे। ठीक है, आजकल कुछ भी नहीं है, इसलिए कोरोना और तेजी से फैल रहा है कि लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। सरकार ने क्या कह दिया है, क्या करे सरकार भी, लोगों में क्या इतनी तमीज नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मुझे कोरोना हुआ था, मुझे तो कोई सिस्टम भी, मुझे तो कोई उसके वो भी नहीं थे कि सिम्टम भी नहीं थे कि मुझे ज्यादा जुकाम हो, बुखार हो। उस समय की बात बता रही हूँ, जब मुझे मेहुल को भी कुछ भी नहीं थी प्रॉब्लम। फिर भी मैंने जब 3-4 दिन मुझे डाउट लगा तो मैंने टेस्ट करवाया, इसीलिए कि किसी के संपर्क में किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। मैं किसी संपर्क में आ, इतने प्रिकॉशन लेने के बाद आपको दिखाऊंगी, मेरी वीडियो पुरानी देखिएगा, मैंने इतनी प्रिकॉशंस ली थी, आप यकीन नहीं करेंगे। पता है, मेरे हस्बैंड गिलों की डंडियां लाते थे, मैं काढ़ा पीती थी, पूरी पूरी सैनिटाइजर की पिपियां लेके, मेरे घर में कोई एंट्री नहीं कर सकता था, मैं ले घूमती। लोग मुझसे कहते भी थे कि राखी को देखो पागल हो गई। इतना करने के बाद मुझे हुआ तो पता है लोगों के ताने क्या थे, ये तो इतना करती नहीं, फिर भी इनको कोरोना हो गया।
ये सोच देखिए लोगों की, मतलब प्रिकॉशन लेने के बाद अगर किसी को, तो किस्मत है, लोग घूम रहे हैं, नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड, कोई किसी का नहीं होता, ऐसे टाइम में होता भी और वास्तव में कोई भी नहीं होता, अकेले ही फेस करना पड़ता है। मेरे पति अनूप एक गिलास पानी भी नहीं लेते थे अपने आप, पता है। और जब मैं और मेहुल दोनों बीमार पड़ गए, उन्होंने इतनी सेवा की। आप ही ने, मेरे 2 भाई लोकल में रहते हैं, उन्होंने दिन तक मेरे लिए खाना पीना भेजा। मेरी बाहर, गेट के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसके ऊपर रख जाते थे वो लोग पैक करके खाना। कितना फेस किया। उसके बाद काम वाली नहीं आती थी, अनूप ने 1.25 महीने बर्तन धोने के बाद दिन रात में मुझे और मेहुल मेरा इधर बैठा रहता था बेड पर, और इधर इसकी शेटी डाल रखी थी मैंने लंबी सी, इस पे लेटता था। मैं अपने बच्चे को, पता है, मैंने हाथों में ग्लव्स पहनकर मैं उसे दवाई देती थी। क्या नहीं किया है, क्या इतना फेस किया है मैंने इस चीज को। कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बीमारी, बोका जाने पीर पर आई। जो लोग मुझे बातें बनाते थे ना उस टाइम, आज उन लोगों को जब घेरा है ना, कोई भी हो, किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए। मजाक का टाइम नहीं है कि किसी ने कितनी सफाई रखी, किसी ने, ये वक्त की बात है, समय की बात है, किसको हुआ किसी को नहीं हुआ। लेकिन हंसी बनाने का ये टॉपिक नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जिसने फेस किया है, जिसने सहा है ना, और उस आप तो इस टाइम स्थिति बद से और बदतर है, तो प्लीज अपना ख्याल रखिए और दूसरों को बांटने की कोशिश मत कीजिए। बाहर मत निकलिए, बाहर मत घूमिए, अगर हो भी गया है तो प्लीज अपने घर में ही सेफ रहिए, क्योंकि इस समय हम लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे सैनिटाइजर की पूरी केन मेरे पास रखी हुई है इस समय, और अब जाके फिर बीच में थोड़ा हल्का हो गया था, अब जाके मेरी वो केन मैंने फिर से निकाली, फिर से मैं वही काढ़ा वगैरह सब लेने लगी हूँ। और आज भी ऐसा नहीं है, कोरोना के साइड इफेक्ट मेरे अंदर और मेहुल के अंदर आज भी हैं। साइड इफेक्ट इतने इसके हैं, मुझे पता है मेरी बॉडी में कितना पेन रहता है, मेरे बेटे को भी तकलीफ है ना। इसलिए मजाक तो कभी किसी की नहीं बनानी चाहिए कि अरे राखी को तो कोरोना हो गया था जब हुआ था तब। तो मजाक एक हद तक ही अच्छी लगती है। में जो हुआ था तो लोग ताज्जुब कर रहे थे कि इतने प्रिकॉशन के बाद मेरे साथ ये हुआ, सारे प्रिकॉशन लेने के बाद मेरे संग ये हुआ। तो ये वक्त की बात है, समय बहुत खराब है, इसलिए प्लीज सावधान रहिए। और ऐसे लोगों से जो कि पता भी नहीं चल रहा है ना, आजकल लोग जिनको कोरोना है वो बता भी नहीं रहे हैं और घूम रहे हैं खुलेआम, तो उन लोगों से गुजारिश है मेरी, वही घर में रहिए, सेफ रहेंगे, आपकी भी लाइफ सुरक्षित है और दूसरे भी आपसे सुरक्षित रहें। इस समय इतना है। और पता है ब्लॉगिंग क्या, मेरा, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा ब्लॉगिंग करने का मन भी नहीं हो रहा है आजकल। बिल्कुल इतनी दहशत सी है ना, इतनी ज्यादा। पता है मॉर्निंग में उठते ही फोन आ जाते हैं, या अखबार में न्यूज में सुनने को मिलता है जान पहचान में लोगों के साथ कैसा हो रहा है, कोई कोई कभी किसी की डेथ सुनने में, कभी फेसबुक खोलो तो जान पहचान के लोग निकलते हैं। आजकल का समय इतना खराब चल रहा है, तो ब्लॉगिंग का बिल्कुल भी पता नहीं। कर रही हूँ मैं ब्लॉगिंग, वो भी अपना रूटीन भी शेयर करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि वीडियो भी आप लोग तक पहुंचानी है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। और बाकी आज मेरा 8वां का व्रत है, तो अनुज जा चुकी हैं, मैं पूजा कर चुकी हूँ और नाश्ता भी कर चुकी हूँ। अब देखिए शशि आएगी नहीं तो मैं फिर झाड़ू पोछा पूरे घर में नहीं किया था, क्योंकि जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ मैंने पोछा लगा लिया था। मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा करूंगी, अभी बर्तन धोऊंगी, भाई शशि ठीक हो जाए। और पिछली बार भी पता है मैंने 8 महीने अपने आप से झाड़ू पोछा बर्तन किया था, अपने हाथ से किया था, मैंने काम वाली छुड़वा दी थी। और इस बार भी मैं सोच रही हूँ शशि से मैं मना ही करूंगी, क्योंकि इस समय बहुत पीक पर है कहानी, इसलिए अपने हाथ से ही करूंगी, चाहे भले ही जैसे ही भी करूं, ठीक है ना। जितने प्रिकॉशन हम ले सकते हैं अपने आप उतना तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो प्लीज दूसरों का मजाक ना उड़ाएं और इस चीज को हंसी में ना लें, मजाक में ना लें, ठीक है ना। जिसको हो चुके हैं उनसे पूछिए, जिन्होंने दर्द देखिए, घर में बैठ के लोग कह रहे हैं ना कुछ नहीं है कुछ नहीं, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। इसलिए प्लीज, तो प्यारा सा एक मैं भजन सुनाऊंगी जरूर, क्योंकि मैंने कहा था 9 दिन में एक भजन देवी जी का जरूर सुनाऊंगी, तो छोटा सा भजन सुनिएगा देवी जी का, ठीक है ना। मैं आज भी आपको दिखाऊं, मेरे यहाँ डेली अब अनूप गुलोई की डंडी लाते हैं ऑफिस से, रख देते हैं, 4-5 दिन चलती है। मैं उसका अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए ये रखिए, ये देखिए। अभी भी मैं इतने प्रिकॉशन फिर से लेना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए गिलोय की डंडी है, इसको मैं उबाल करके और तुलसी के पत्ते डाल करके औटा के
अभी भी पी रही हूं मैं। तो आदमी जो कर सकता है वो तो करेगा ही। आपको पता है जब मैं परेशान थी, मैं और मेहुल, ये कमरा आपको दिखाती हूँ मैं। ये मेरा गेट है और ये दीवान पड़ा है। मेरे हस्बैंड, मेरे अनूप यहाँ 24 घंटे बैठे रहते थे मेरी वजह से, हम दोनों के लिए। और इस गेट से यहाँ से खाना डिस्पोजल दे रखी थी हमने, डिस्पोजल, इतना हमने प्रिकॉशन लिए, डिस्पोजल दे रखे थे हमने। और डिस्पोजल से हम लोगों को यहाँ से ये गेट खोल करके खाना सरका देते थे और हम लोग खाना अपना अपना उठा लेते थे। और इधर देखिए मेरी ये जो स्पेस है, ये जो मेज पड़ी हुई है मेरी, ये देखिए ये जो जगह है, यहाँ पर मैंने एक कट्टा रख रखा था, उसमें डिस्पोजल मैं इकट्ठी करती रहती थी 2 दिन की। कूड़े वाले को भी हम नहीं देते थे कि उसको इन्फेक्शन हो। नाले में पीछे हमारे है, वहां जाके वो कट्टा 10-15 दिन तक मैंने 2 कट्टे भर के रख लिए। जब हमारी नेगेटिव हो गई रिपोर्ट, उसके बाद वो कट्टे सारा मैं सैनिटाइज करके डेली ग्लव्स पहन के पोछा लगाती थी अपने कमरे में। मेहुल की वजह से इतनी मैंने प्रिकॉशन लिए, इतना सब करने के बाद। और पता है कोरोना के साइड पे बाद में पता लगते हैं 10 दिन बाद, तब तक लोगों को कोई कमजोरी वगैरह नहीं लगती है। 15 दिन बाद मैं और मेहुल इतने ज्यादा वीक, सिर में अजीब सी फीलिंग। और आज भी ऐसा नहीं है, हम लोग अभी भी थोड़ा उसका हम लोगों को असर है, पैरों में दर्द, सिर में दर्द, बहुत मतलब थोड़ी अलग टाइप की। इतने प्रिकॉशन लेने, और आदमी इतनी हंसी बनाता है, मतलब जो करता है उसकी हंसी बनाता है, जो नहीं करता है बड़े चौड़े में घूमता है। फिर कहावत तो सुनिए ना, जाके पैर न फटी बीमारी वो का जाना पीर पर आई। तो समय सबका आता है, अच्छा भी बुरा भी। किसी की मजाक कभी भी नहीं बनानी चाहिए किसी को भी। तो प्लीज मैं यही कहूंगी, इस समय इतना दौर खराब चल रहा है, साथ बनाए रखिएगा। हम किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हम लोग, अब मेरे भी टर्म्स आस पड़ोस में इतने हैं, लेकिन हम लोग फोन से बात करते हैं, कैसी है भाभी, क्या कर रही है। वो जरूरी है हम किसी के संपर्क में, टच में आए इस समय। आप सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर इस समय हम बाहर निकलते हैं तो सामने वाला, ये मत सोचिए सामने वाला ठीक है, उसको इस नजर से देखिए, कोरोना पेशेंट तो नहीं है, इस शख्स से देखिए हर किसी को इस समय। क्योंकि किसी के चेहरे पे कुछ नहीं लगा है, लोग धड़ल्ले से घूम रहे हैं। अपनी सेफ्टी अपने हाथ से, निकलिए ही मत घर से ही। हम तो कहते हैं जब बहुत इमरजेंसी है, और वैसे भी बाहर सब्जी वाले वगैरह सब लोग आते हैं ये बेचने, बस और क्या चाहेंगे लेडीज को। जेंट्स लोग ऑफिस जा रहे हैं, भाई मैं तो अनूप ऑफिस जाते हैं, अनूप को पहले से शाम, जब ऑफिस से निकलने को शाम को होते हैं, पहले से कह देती हूँ ये लाना है, क्योंकि भाई जेंट्स की तो मजबूरी है निकलना। तो वो शाम को लेते हुए सामान आते हैं, हम कहीं नहीं निकलते। और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और चलिए छोटा सा हम भजन देवी जी का सुनाएंगे आपको। हमें एक राय और भी दी थी, जब हमने टेस्ट करा लिया तो हमसे लोग क्या कहते थे, तुमने टेस्ट बेकार कराया, 10-15 दिन बाद तुम्हारी खुद ही सही हो जाती। ऐसे लोग भी पड़े होते हैं दुनिया में राय देने के लिए। जिस पे बीतती है ना, वो अपने हिसाब से सब समझता भी है, करता भी है। किसी की राय की जरूरत किसी को नहीं होती। आदमी खुद इतना समझदार है आजकल कि किसी के अच्छे और बुरे, या तो कोई हमें अच्छा ज्ञान देने वाला हो, और जो जिसके खुद कहते हैं ना, जो खुद ऐसा हो तो वो क्या हमें ज्ञान देगा। आपको एक चीज और दिखाऊं मैं, ये देखिए मेरे सारा सामान ये नीचे रखा है ना रैक में, दिख रही है ना आपको रैक, ये देखिए ये आज अंदर डाल रखी है बफारे की 2 मशीन। ये हमने लिए थे बफारे के स्टीम का, ये लिया था 2 थे, मेहुल भी करता था, मेरी अलग थी। ये देखिए ये अभी भी पड़े हैं मेरे यहाँ। ये देखिए आपको दिखाएं, सैनिटाइजर की केन पूरी ऐसी रखी है, लेकिन फिर से इस समय बढ़ने के कारण ये केन हमने अब निकालना शुरू कर दिया, इसमें से भर लेते हैं। इतनी चीजें सामान मेरे घर पड़ा, प्रिकॉशंस बहुत लेते हैं लोग, सब अपने हिसाब से करते हैं। बहुत किया है मैंने, और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत साथ दिया मेरी, कहते हैं ना परेशानी में अपना ही करता है, बहुत साथ दिया। बेचारे ने जो 1 गिलास पानी नहीं लेते थे, हम लोगों की सेवा में दिन रात लगा दिया। इतना बुरा लगता था, बेचारे बर्तन 1.25 महीने तक बर्तन धोया। और मेरी रिपोर्ट, मेहुल की तो रिपोर्ट पहली बार में नेगेटिव आ गई थी, लेकिन मेरी सेकंड बार में मेरी पॉजिटिव ही आई थी। तो बहुत हमने परेशानियां उठाई हैं। देवी माँ कृपा करें बस सब पर, सब मेरी यूट्यूब फैमिली पर और मेरे सारे फ्रेंड्स पर, ठीक है ना। आज दिल में आया तो इतना बताया, वरना मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है कोरोना की पुरानी। मैंने 1.25 महीने वीडियो नहीं डाली थी, जब मुझे हुआ था 1.25 महीने मैंने वीडियो नहीं डाली थी उस टाइम, ठीक है। तो चलिए देवी जी का एक छोटा सा छंद सुनाते हैं।
ब्लॉग मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। पता है ब्लॉग मैंने 9 दुर्गों से पहले जब स्टार्ट हुए तो मैंने बोला था रोज मैं एक रेसिपी डालूंगी, लेकिन मेरा मन कुछ इस समय हालत हुई वजह से मन भी नहीं है रेसिपी वगैरह कुछ भी करने का। तो सिंपल सी ये ब्लॉगिंग हो रही है ना, यही काफी है। तो कल मिलते हैं आपसे, कल नवमी है तो कल आज का ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ।